हेलो दोस्तों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर काइनेमेटिक्स का। और इस दूसरे लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और ये हमारा आईआईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4th चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया है हमने, मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, वेक्टर्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो ये तीनों चैप्टर्स काफ़ी फंडामेंटल थी। अब ये हमारी रियल फिजिक्स की चैप्टर से स्टार्ट हो गई है। तो यदि आपने वो फंडामेंटल चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देखें और तो फिर यहाँ आप कंटिन्यू करें, तो फिर आपको थोड़ा सा सुविधा होगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है और पोजीशन वेक्टर क्या है। तो चलिए उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? सो ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी आपको स्मॉल एस भी मिल जाएगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और आप इसको कैसे मेजर करते हो डिस्टेंस को? इसकी एसआई यूनिट है मीटर, इसकी एसआई यूनिट मीटर है और स्मॉल एम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अदर्स यूनिट भी है, फॉर एग्जांपल किलोमीटर है, माइक्रोमीटर है, सो मेनी अदर यूनिट्स भी है। तो उनको भी आपको मतलब आना चाहिए। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। या फिर 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, या फिर कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर। या फिर 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर। 1 इंच कितने होते हैं? 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है? सो 2.54 सेंटीमीटर। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻6 मीटर। ऐसे ही हमारा नैनोमीटर भी है। तो 1 नैनोमीटर को nm से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻9 मीटर। ये सारे डिस्टेंस के डिफरेंट यूनिट्स हैं, छोटे से लेके बड़े यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस। अब चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि आपने कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप इस पॉइंट ए बी को डायरेक्ट पहुंच सकते हो, या फिर आप पॉइंट ए से बी को आप ऐसे जाओगे और फिर ऐसे जाओगे, ऐसे भी जा सकते हो। या फिर आप ऐसे जाओगे और ऐसे आप वापस पॉइंट बी पे पहुंच सकते हो। तो ये मैंने कितने रास्ते बताए? मैंने 1 2 3 रास्ते मैंने बताया पॉइंट बी तक पहुंचने का। डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है कि आपने किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए किस तरह से पाथ आपने ट्रेवल किया। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। आपने टोटल कितना पाथ कवर किया उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यदि कोई बॉडी ए से बी इस रास्ते से जा रहा है दूसरे रास्ते से, तो बोलते हैं ये डिस्टेंस हो जाएगा उसका। सपोज कोई बॉडी पहले रास्ते से जा रहा है तो उसको भी हम डिस्टेंस ही बोलेंगे इस सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ से चला गया तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, साथ में डिस्टेंस भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। मगर यदि कोई बॉडी सिर्फ ए से बी डायरेक्टली जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में डायरेक्टली बी तक पहुंच रहा है, तो भी उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पाथ इज नॉट डिस्टेंस, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस की बस एक क्राइटेरिया है, एक डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द टोटल आई थिंक आपको दिख रहा होगा इस बैकग्राउंड में मैंने जो लिख रहा हूँ। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड और covered by an object or by a moving object is called distance। ठीक है,
तो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो कितना उसने एक्चुअल पाथ, और एक्चुअल आप भी एक्चुअल वर्ड भी इसको यूज़ कर सकते हो, एक्चुअल में वो कितना पाथ ट्रेवल किया उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। सबसे पहले इस क्वांटिटी को समझते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वांटिटी फिजिक्स में आया है। इसको हम एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी एक्स वेक्टर से, कभी कभी एस वेक्टर से, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी डी वेक्टर से। इस तरह के वेक्टर्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और कभी कभी हम इसको डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डेल्टा एस से। ये चेंज को भी बताता है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? इसकी ऐसा यूनिट सेम एज डिस्टेंस है, तो इसको हम मीटर में ही मेजर करेंगे, मीटर या किलोमीटर में। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसका क्या है डेफिनेशन? चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे? ये होता है, यदि एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल या फाइनल पॉइंट, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड के तरफ इशारा करता है कि अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालोगे 2 पॉइंट के बीच तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। इसको वेक्टर तरीके से कैसे हम डिफाइन करेंगे, या फिर इसको एक्चुअल डेफिनेशन इसका क्या होगा? तो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, राइट। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है अ वेक्टर आप समझते ही हो, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। आप जानते हो इनिशियल पोजीशन क्या है? पोजीशन मैंने बताया था, इसीलिए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। So vector drawn from initial position to final position of a body is called displacement. ये इसकी एक्चुअल वेक्टर डेफिनेशन है एक तरह से। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को एक्स और वाई एक्सिस बनाना होगा। तो मैंने वाई एक्सिस बना दिया और मैंने एक्स एक्सिस बना दिया। ठीक है, राइट। और मैंने यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मेरा इनिशियल पॉइंट ये है और मैंने फाइनल पॉइंट मेरा भाई यहाँ पे है। मैंने सपोज मेरा इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल पोजीशन ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट होगी, ये 0,5 है और यहाँ पे हमने 10 पे पहुँच गया। ठीक है, तो क्या बोलता है ये डेफिनेशन? आप एक वेक्टर ड्रॉ करो जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को मीट करता हो, और आपका टेल इनिशियल पोजीशन पे और आपका हेड फाइनल पोजीशन पे हो। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यदि आपने वेक्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जाके वेक्टर्स के लेक्चर एक बार देखिए। ठीक है, तो मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैंने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इसी वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको एक्स से रिप्रेजेंट करो या फिर आप डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये हमारा। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। मैथमेटिकल डेफिनेशन डेल्टा एस जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, आप फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इन वेक्टर फॉर्म। तो अब ज़्यादा ट्राई करो कि यदि फिजिक्स में यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है उससे आपको डील करना है, तो इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बजाय आप प्रयास करो उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना। इनिशियली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, मगर आप एक्सरसाइज करते करते यदि चीज़ों को वेक्टर में लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब इसका फाइनल पोजीशन आप आसानी से आप बता सकते हो। फाइनल पोजीशन इसकी 10i कैप प्लस 10j कैप है, और इसकी इनिशियल पोजीशन भी आप बता सकते हो। इनिशियल पोजीशन इसकी 5j कैप है।
अब इस दोनों वेक्टर का डिफरेंस जो बताओगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल दो तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल लो, ठीक है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो बेटर है कि आप वेक्टर फॉर्म में निकालो और उस वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैं वेक्टर फॉर्म में निकालता हूँ, तो मैं डेल्टा आर भी आप लिख सकते हो, डेल्टा आर, सो 10i कैप प्लस 10j कैप माइनस 5j कैप। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10i कैप प्लस 5j कैप आ जाएगा। तो ये हमारी वेक्टर हो गई। अब यदि आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछते तो रूट ऑफ जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का x² प्लस y², सो 10² प्लस 5²। अब ये कितना हो जाएगा, रूट 125, तो ये हमारा 5√5 मीटर आ गया, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे डिस्टेंस फार्मूला से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो था डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं एक और डेफिनेशन की बात करूँ, कहीं कहीं आपको बुक में ऐसे भी लिख जाएगा, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये भी कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, इस तरह के डेफिनेशन भी लिखे हुए हैं। ये सब का मतलब सेम ही है, क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन वेक्टर से आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर अब निकाल रहे हो, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, इसको आप बोल दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ये सारी डेफिनेशन सेम ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब चलिए इस पे प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स में और अच्छे से डिस्कस करूंगा जब हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड वगैरह की भी बात कर लेंगे, तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए फिर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूँ। प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। अ बॉडी starts from origin a body starts from origin in north direction. He travels 20 meter and then turn back and travels 50 meter. Then he turned right, a person आप बोल सकते हो, he turned right and moved 40 meter. Calculate total displacement and distance traveled by body. Distance, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। Distance traveled by body, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ। A body starts from origin in north direction. कोई बॉडी origin से स्टार्ट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। He travels 20 meter and then turn back. Turn back means वो रिवर्स वापस वो चलने लगता है
ही टर्न बैक एंड ट्रेवल्स 50 मीटर। सो पहले ऊपर 20 मीटर जाके फिर वापस नीचे 50 मीटर वो ट्रेवल करता है। उसके बाद उसने राइट लिया और राइट लेके उसने 40 मीटर और ट्रेवल किया। तो इस प्रोसेस में आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आप इसको चाहो तो पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मेरी हैंड राइटिंग आपको दिख रही होगी अच्छे से। मैं पेन साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ तो कि थोड़ी क्लियरिटी और आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम x और y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। और हमने ओरिजिन बना लिया यहाँ पे। अब बॉडी के मूवमेंट को हम, चलिए रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये सपोज A पॉइंट था हमारा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब बॉडी यहाँ से ऊपर मूव करता है, ऐसे जाता है और B पॉइंट पे पहुँचता है। और ये कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 20 मीटर, ठीक है। वापस अब बॉडी नीचे मतलब रिटर्न आता है और रिटर्न कितना ट्रेवल करता है? वो पहुंच जाता है C पॉइंट पे। और ये आपको कितनी दी हुई है? ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 50 मीटर। आप तो 50 मीटर ये दी हुई है तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये 30 मीटर हो जाएगा। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेने का मतलब क्या हुआ? उसके रिस्पेक्ट में उसने राइट टर्न ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? उसने किस डायरेक्शन में मूव किया? सपोज ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो उसने वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। उसने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। राइट टर्न का मतलब यही है। और उसने यहाँ, तो मैं बॉडी का पाथ ही बना देता हूँ। ऐसे ट्रेवल किया, फिर वापस ऐसे ट्रेवल किया, इस तरह से बॉडी ने ट्रेवल किया और उसने पॉइंट डी पे पहुँच गया, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस है? उसने दिया हुआ है 40 मीटर। ये भी ट्रेवल है 40 मीटर और ये हमारा 30 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है? आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है। अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो काफ़ी सिंपल है। डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो पहले 20 मीटर ट्रेवल करता है, फिर 50 करता है और फिर 40 करता है। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 70 + 40 110 मीटर। क्लियर? ये तो डिस्टेंस आ गया हमारा। आई थिंक हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, हो रही है। पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है और मैं सारा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अब कैसे निकालेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास डेफिनेशन, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में, इस ACD ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। सो 30 और 40, तो ये हमारा 50 आ जाएगा, 50 मीटर ये लेंथ। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 50 मीटर। इसकी मैग्नीट्यूड 50 मीटर हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ही आपको पूछा है। यदि आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ दे तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा x आप लिख दोगे। इस 50 मीटर वेक्टर की 2 कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी है। एक x डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट 40 है, सो -40 i कैप, और y डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट -30 j कैप है, ठीक है। एक तरह से इसी 50 का तो कॉम्पोनेंट है ना, इसी 50 का ये 2 कॉम्पोनेंट है। मैंने ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। सो इसी 50 का ये कॉम्पोनेंट है 30 और 40। सो आप इसको -30 मतलब -40 i कैप एंड -30 j कैप आप इसको लिख सकते हो। इसकी डायरेक्शन सर्टेन एंगल हो जाएगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए ये था आपका सेकेंड लेक्चर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए हम आगे बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।